हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 97वां सेट है। इससे पहले हमने 96 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सेट में आपको क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस सेट में बात करेंगे कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिन्हें आप बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है क्वेश्चन में देखें। सुमन ने 20,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की। यदि n वर्ष बाद उसे मिश्रधन के रूप में 26,620 रुपये प्राप्त होते हैं तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कैलकुलेशन करने को तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें क्या है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन में क्या दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है 20,000। ठीक है, मूलधन कितना दिया है 20,000 और मिश्रधन कितना दिया है 26,620। ठीक है, अब आपको रेट देखना है 10%। रेट कितना दिया हुआ है 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो 10 मूलधन होगा उस पर 1 रुपये अगर ब्याज मिलेगा तो ये 11 हो रहा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लें, ये 10 रुपये का क्या हो रहा होगा 11 हो रहा होगा। तो 10 रुपये वाली वैल्यू 11 में हो गई। ठीक है, आप ऐसे समझें। अब इस वाले 10 से अगर इस तरीके में अगर वैल्यू कोई भी आ जाता है उसे हम कर लेंगे, और वही जितना गुना हो जाएगा वही हमारा समय निकल आएगा। देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अनुपात में है इनकी वैल्यू, और आपको काटते चलना है। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 1,000 बनेगा। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 3 3 1। तो आपको एक याद रखना है, आपको चाहे जो 10 जो रेट फ्रैक्शन होती है ना, पहली वाली 10 है और इस पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इस वाले 10 से चेक कर लें, चाहे इस 11 वाले से, दोनों में से किसी एक से चेक कर लेंगे। और ये चेक करना है कि जो हमारा रेट का जो फ्रैक्शन बना था 10 वाला, नीचे 20 वाला, मूलधन जिसे हम कह सकते हैं, इसमें ये जो मूलधन है 10,000 है। 10,000 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 में पावर 3 करना पड़ेगा। इसका मतलब है आंसर 3 वर्ष होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चेक करना कि अगर एक्स जो एक्स यहाँ पर 10 दिया है, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो हम 1,000 बन जाता है। या आप ऐसे समझ लें कि 11 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 13 31 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 3 वर्ष आएगा। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक कर लेना है, जो आपका मूलधन है ना, मूलधन, तो आप ऐसे समझ लें जो रेट फ्रैक्शन है 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, जो कि 10 से लेकर 11 हो जाती है। ठीक, तो आपको 10 से कितना 11 हो जाती है। तो आप इस वाले पहले मूलधन को ही चेक कर लिया करें। अगर मूलधन हमारे पास है तो इन दोनों को आपस में काट लेंगे। अगर हम पहले ही कि यहाँ पर 20,000 वैल्यू दिया था, यहाँ पर 26,620 दिया था, हम पहले एक 0 से 0 डिवाइड कर देते, 1,000 हो जाता। यहाँ पर 2 से डिवाइड करते, यहाँ पर 13 31। तो हम देखेंगे 10 वाले को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा कि ये 1,000 बन जाए। तो ये हमें पता है कि इसकी पावर 3 करने पर 1,000 बन जाता है। तो इसका मतलब 3 वर्ष ही आंसर है। या 11 से भी चेक कर सकते हैं कि 11 को अगर 3 बार गुणा करेंगे, 11 का घन करेंगे तो 13 31 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा 3 वर्ष है। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ पहचानने के लिए बताया जा रहा है, पूरा सॉल्व डिटेल नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। राजू ने P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,000 रुपये का निवेश किया और 3 साल बाद उसे 1,655 रुपये ज्यादा मिले। P का मान ज्ञात करें। देखो, अभी हमने क्या टाइम निकालना बता दिया कि आपको टाइम देख लेना है। अगर 2 बार में आता है तो 2 वर्ष, 3 बार में आता है तो 3 वर्ष। ठीक है, 4 बार में आता है तो 4 वर्ष। तो अब क्या है, हमसे रेट पूछ लिया है, तो रेट के लिए देख लीजिए। आपको जो प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है 5,000, और जो रेट दिया है मतलब मूलधन और मिश्रधन, इतना 1,655 रुपये ज़्यादा मिला है। अगर हम 5,000 रुपये में जोड़ देंगे तो ये हमारा मिश्रधन का योग हो जाएगा। मतलब मूलधन धन ब्याज जो अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना 6,655 जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिश्रधन। तो ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब इन्हें हम क्या करते हैं, इतना आपस में काट लेते हैं कि ये क्वेश्चन में लिखा होगा 3 साल। 3 साल का मतलब इन वाली वैल्यूओं को घनमूल निकालना है। तो पहले कुछ वैल्यू काट ले, 5 से डिवाइड करें, 5 से 1,000 हो जाएगा। यहाँ पर 5 एकम 5 होगा, यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब ये 1,000 अनुपाते 13 31 हो गया। 3 वर्ष लिखा है तो इसका मतलब है इन दोनों का घनमूल कर देना आपको। ठीक है, 1,000 का जो घनमूल आएगा वो 10 आ जाएगा, 13 31 का घनमूल 11 आ जाएगा। ठीक,
तो हमने देखा 10 से 11 कितना अधिक है, 1। तो आपको रेट निकालने के लिए 1 ऊपर लिख लेना है। पहले जो मूल वैल्यू होगी 10 वो नीचे लिखना है, गुणा में लगा देंगे 100। तो 10 से 10 ये बनेगा हमारा 10%। 10% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रेट कितना होगा, पी का जो मान होगा रेट वो हमारा 10% हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर ये घनमूल ही क्यों किया है तो आप ऐसे समझ लें कि अगर 3 वर्ष होगा तो घनमूल करना है, 2 वर्ष होगा तो वर्गमूल करना है, अगर 1 वर्ष होगा तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसी पैटर्न पर आधारित है। बैंक में दीपा 6250 रुपए की राशि जमा करती है जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो मूलधन है, प्रिंसिपल है और अमाउंट, इनका अनुपात देख लेते हैं। 6250 और यहाँ है 7840। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें आपस में काट लेना है। कितनी बार काटना है, इतना ही रहने दें, 1 0 काट दें बस। अब यहाँ पर लिखा है 2 साल, तो इसका मतलब है इन दोनों का सिर्फ वर्गमूल करना है। आपको पता है 625 का वर्गमूल 25 आता है, 784 का जो वर्गमूल है वो 28 आता है। रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 25 3 28 3 आ जाएगा। तो रेट में हम क्या करते हैं, 3 ऊपर लिखते हैं, मूल वैल्यू जो 25 है वो नीचे लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12%। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष किसी भी तरीके से दिया जाए उसी के तरीके से आपको अकॉर्डिंग हमारा आंसर बना लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसी प्रकार हम आगे देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460 और 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हमारा मिश्रधन है पहला वाला, तो वो 1460 है, दूसरा वाला है वो 1606 है। ठीक, हमें या तो ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात मिलेगा या मिश्रधन ही मिश्रधन का अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ थी वो 2 वर्ष में हो रही थी, दूसरी है वो 3 वर्ष में हो रही थी। तो आप ऐसे समझें कि 2 और 3 का जो डिफरेंस है 1 आ रहा है। तो 1 वर्ष का डिफरेंस आने पर हम कुछ भी नहीं करते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही हमारा अनुपात हो जाता है, या मान लें यही हो जाएगा मूल वैल्यू। ठीक है, अब इनका अंतर निकालेंगे तो 6 में से 0 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 16 में से 15 1, 146 बना। तो ये अंतर लिखेंगे ऊपर 146। ठीक है, बटा में मूल वैल्यू लिखेंगे 1460 और गुणा में लगा देंगे 100। तो हमारा रेट परसेंट आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 140 से 140 पूरा कट जाएगा, तो ये बनेगा 10%। ठीक है, रेट कितना आएगा, 10%। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है आपको कि अगर 1 वर्ष का डिफरेंस है तो कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष का डिफरेंस आएगा तो वर्गमूल कर देना है, 3 वर्ष का डिफरेंस आएगा तो घनमूल कर देना। ठीक है, चाहे ये मिश्रधन 1 और मिश्रधन 2 में अनुपात दिया जाए, चाहे मूलधन और मिश्रधन में अनुपात दिया जाए, दोनों में ये रूल दोनों में सेम काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 7986 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करें। देखो सबसे पहले जो मूलधन है वो कितना है, 6000 है, मिश्रधन कितना है, 7986 रुपये है। ठीक है, अब हमें क्या है, ये बोला गया है 3 वर्ष में। 3 वर्ष का मतलब क्या है, हमें इसमें घनमूल करना पड़ेगा। तो घनमूल अभी तो कर नहीं सकते, पहले तो कुछ डिवाइड कर दें। तो यहाँ 6 से डिवाइड करें, यहाँ बनेगा 1000 और 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 1 19 बनेगा, 6 3 18, फिर 18 बनेगा, 6 3 18, 6 कम 6। ठीक है, 1000 और 1331 बना। 3 वर्ष का मतलब क्या है, हमें इनमें घनमूल निकाल देना है। 3 वर्ष का मतलब घनमूल। तो 1000 घनमूल जो है वो किसका होगा, 1000 का घनमूल 10 हो जाएगा, 1331 का 11 हो जाएगा अनुपात। अब देखो 10 से 11 में कितने का डिफरेंस है, 1। तो इस 1 को लिखा जाता है ऊपर, बटा में जो छोटी मूल वैल्यू होती है उसे लिखते हैं 10 वो नीचे, वो गुणा में लगा देते हैं 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये बनेगा 10%। तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मूलधन और मिश्रधन यानी कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया जाए, चाहे या आपका A1 और A2 मतलब बड़ा वाला और छोटे वाले का कोई सा भी वैल्यू दिया जाए, तो आपको मिश्रधन में अनुपात दिया जाए चाहे मूलधन और मिश्रधन में अनुपात दिया जाए, दोनों पर इसी तरीके का रूल फॉलो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।